धान की खरीद का शुभारंभ किया और प्रदेश के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए धान खरीद कार्य को 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से ही शुरू करने का काम किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों की धान की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। बता दें कि सोमवार को प्रदेश की 8 जिलों की 60 मंडियों और क्रय केंद्रों पर 2319 किसान 22,525 मीट्रिक टन धान लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा पहले दिन 5 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर की 16 मंडियों और क्रय केंद्रों पर 260 किसानों से 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मंडियों और क्रय केंद्रों तक धान लाने के लिए पहले दिन 4,050 किसानों ने गेट पास बनवाए। पहले दिन अंबाला में 12, जींद में 4, कैथल में 7, करनाल में 9, कुरुक्षेत्र में 12, पंचकुला में 3, पानीपत में 2, यमुनानगर में 11 क्रय केंद्रों और मंडियों में किसान धान लेकर पहुंचे। पहले दिन खाद्य आपूर्ति विभाग ने 987.90 मीट्रिक टन, हैफेड ने 366.80 मीट्रिक टन और हरियाणा स्टेट वेयर कॉर्पोरेशन ने 459.20 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन खरीद के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष धान की खरीद को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने धान की फसल का भाव 3100 देने का वादा किया था। आखिर सरकार का वो वादा कहां चला गया? वहीं इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में धान की फसल औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी। आज अपने इसी खास कार्यक्रम में हम इसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल होंगे। जो सवाल हम इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि धान खरीद के पुख्ता इंतजाम, तो फिर सवाल क्यों उठा रहा है विपक्ष? एमएसपी पर खरीद तो बयानबाजी के मायने क्या है? क्या किसानों के नाम पर विपक्ष सियासत चमका रहा है? तो ये तमाम सवाल होंगे जो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब एमएसपी पर खरीद हो रही है तो फिर विपक्ष इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको उचाना, झज्जर, पलवल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां धान खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी अपनी जो फसल है लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। पहले ये खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 22 सितंबर से ही शुरू कर दिया गया है, यानी नवरात्रि के ही पहले दिन से ये शुरुआत हो चुकी है यहां पर। और अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरह से भुना रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले 3100 रुपए का वादा किया गया था, वो वादा कहां गया? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पानीपत और अंबाला की भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडियों में 22,525 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। पहले ही दिन 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। सीएम सैनी ने कहा है कि किसानों का एक एक दाना सरकार खरीदेगी, किसानों के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो सवाल भी यहां पर लगातार उठ रहे हैं। हमने तो किसानों ने कहा कि ये जल्दी परचेज होनी चाहिए। पहली बार हमने निर्णय किया है कि किसान की फसल मंडी में आती है और थोड़ा पहले परचेज हो, ये पहली बार हुआ है। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं और मिलर्स को भी जो उन्होंने मांग रखी थी उसको हमने पूरा किया है। मुझे कल मैं रब्बी के कृषि मेले के अंदर हिसार के अंदर गया था, वहां पर मेरे को किसानों ने कहा कि जो बीज है आप उसके ऊपर सब्सिडी दें, और शाम को मैंने चंडीगढ़ जाकर के उसके भी आदेश पारित कर दिए हैं कि किसानों को बीज सब्सिडी को उपलब्ध। धान और बाजरा कितना कम बिका पहले? धान में कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा 600-700 रुपये प्रति क्विंटल किसान नुकसान भुगत चुके हैं। और अब मतलब भी ये कह रहे हैं वो हमारी वो नहीं है, पूरी कंपनसेशन नहीं दिया किसान को, किसान के लिए कुछ नहीं किया। इनका वायदा था 3100 रुपये देंगे हम धान का भाव, मिला 3100, एमएसपी नहीं मिलता, 400 रुपये कम गया अब तक। बाकी मैं जाऊंगा मंडियों में जब मैं देखूंगा। कहाँ खरीद शुरू हुई है? ये शुरू एक उस तारीख से। कहाँ शुरू हुई? अब तक कोई शुरू नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, झूठ है। आप गए हो मंडी में? जाओ पता करो, ये क्या
ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बात से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। कहीं एक दाना भी सरकार ने धान का अब तक नहीं खरीदा। 1 अक्टूबर से शुरू होगी, तब तक तो किसान का धान कई बार खत्म हो लेगा, कई बार बेच लेगा। नहीं, कौन खरीद रहा है? तो सरकार कोई खरीद नहीं रही है। आखिर किसान को मजबूर होकर आड़ती है कि औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी, गेरनी। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि धान की सरकारी जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। सोमवार को मंडियों में पहुंचा 22,525 मीट्रिक टन धान। 8 जिलों की 60 मंडियों में पहुंचा 22,525 मीट्रिक टन धान। तो धान की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो चुकी है। ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। पहले दिन 1813 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। पहले ये खरीद जो सरकारी खरीद है ये 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे 22 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। 5 जिलों में 1813 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। पहले दिन 4050 किसानों ने गेट पास बनवाए हैं। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। सीएम नायब सैनी ने खुद मंडियों में पहुंचकर सरकारी खरीद की विधिवत तरीके से शुरुआत की थी। तो 8 जिलों की 60 मंडियों में पहुंचा है 22,525 मीट्रिक टन। पहले दिन 1813 मीट्रिक टन खरीदा गया है धान। 5 जिलों में 1813 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है।